we move on to the now we move on to the आप लोगों को सीरीज याद हो गई थी क्या? कौन कौन सी सीरीज थी जल्दी बताओ। लाइमन बार्मर ब्रैकेट सीरीज, बार्मर वेरी गुड, फ्रैक्शन सीरीज, ब्रैकेट और फंड। कई लोग पी फंड भी कहते हैं पर वो रॉन्ग है, पी साइलेंट। अच्छा, फार्मूला याद है सारी सीरीज का? जो फार्मूला डेराइव किया गया था इसको अपन लोग डेराइव करने वाले हैं। क्या था? 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/, हाँ ये कौन क्या बोल रहे हैं? ओके मिस आयुषी, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? अरे 1 minute, I am stopping the recording. No, I will not stop the recording. ऐसे ही जाएगा YouTube पे। So we welcome रैनीस। सब लोग क्लैप करा के रैनीस का वेलकम करो। आज बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास में आ गई। रैनीस का वेलकम किया जाए। वेलकम रैनी। हैं? वेलकम रैनीश। सॉरी सर, एक्चुअली फोन का इशू था तभी ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो अब क्या इशू सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ है? सर हो गया, आपसे होएंगे डेली। अच्छा चलो ठीक है, ओके। हाँ तो ये अपना फॉर्मूला क्या था? अरे तो ये अपना फॉर्मूला था, क्या था? n फाइनल माइनस n इनिशियल और स्क्वायर, यही था कि नहीं फॉर्मूला? जल्दी बताओ। ये फॉर्मूला हम लोग डराइव करने वाले हैं बोर मॉडल में। अच्छा 1/λ को अपन ये भी कहते हैं, बताओ इसका नाम कौन बता सकता है? आयुषी, आयुषी जल्दी बताओ। आयुषी, आयुषी कहाँ है? आयुषी, आयुषी गुरनामी, मैंने सुना है तुम सो गई हो। हाँ सोम ने बोला वेव नंबर बिल्कुल करेक्ट। आयुषी सो गई है मुझे लग रहा है। आयुषी सो गई है ना पक्का? अच्छा नहीं नहीं है तो अरे आयुषी तुम्हारे बारे में कंप्लेन आ रही है कुछ लोगों की कि आयुषी सो गई है, पता नहीं। चलो ठीक है, आयुषी है। ओके सो दिस वाज द फॉर्मूला। ओके ओके ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला है। we will going to explain this formula and derive this formula in Bohr model, okay? So can we start Bohr model now, जिसकी इतनी रास्ता हम लोग देख रहे थे। So now we start our Bohr model. Okay, so we start the very important topic, Bohr model. Okay, तो बोर मॉडल, बोर ने क्या किया, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांक क्वांटम थ्योरी, लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिला ना ये वाली, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। इन सब को ध्यान में रखा उसने, अपने माइंड में उसने इन सब चीजों को ध्यान रखा और इनके बेसिस पर उसने एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो बोर मॉडल में अकेला बोर का योगदान नहीं है, बहुत सारी साइंटिस्ट का योगदान है, पर नाम तो बोर का ही चलता है।
तो बोर ने क्या किया, देखो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ बोर के बारे में। बोर के बारे में आपको थोड़ा शुरू में ही बता देता हूँ। देखो बोर ने क्या किया कि कुछ अजम्पशंस किए। अजम्पशन समझ में आते हो? अजम्पशन का मतलब है सोच लेना कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ऐसा होना। जैसे हो ना, आज आप क्या बोलते हैं, ऐसा मार्केट जा रहे थे, अचानक पत्थर से ठोकर लगी, आप गिर गए, तो आपने क्या बोला, यार अच्छा आज बिल्ली रास्ता काटी थी, बिल्ली रास्ता काटी थी इसलिए ऐसा हुआ। ये अजम्पशन है, ठीक है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आपसे कोई मुझे नहीं प्रूफ करके बताओ यही होगा, तो आप बोलोगे भैया ये सब प्रूफ नहीं है, ये मेरा अजम्पशन है और ये मानने का मुझे अधिकार है। उसी तरह से वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ अजम्पशंस करते हैं और उनका ये कहना होता है कि ये जो अजम्पशंस है ये सेल्फ प्रूव्ड है, इनको मैं प्रूफ नहीं करूंगा। ये अजम्पशन आप मानोगे तो मैं आगे बता सकता हूँ। इनको अजम्पशंस कहते हैं। तो बोर ने क्या किया, खूब सारे अजम्पशन मान लिया, खूब सारे, और ये उसका ड्रॉबैक भी है। अगर आपसे बोर मॉडल का ड्रॉबैक पूछा जाता है तो एक आप ड्रॉबैक तो डायरेक्टली बोल सकते हो, बोर मॉडल प्रपोजेस so many postulates or assumptions that we do not have a very clear idea about their origin or derivation. वो कहां से आए, उनका डेरिवेशन कैसे हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बोर मॉडल ने बहुत सारे पोस्टुलेट्स बनाए जिसको अजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है? उन अजम्पशंस को आपको लिखना पड़ेगा, तो जल्दी से कॉपी में लिखना चालू करिए सब लोग, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, अजम्पशंस ऑफ बोर मॉडल में पूछा जाएगा। चलो, तो सबसे पहले रहेगा बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन, देखो जो चीज बहुत ज्यादा लिखने की इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं बोल देता हूं उसका मैं नोट्स भिजवा दूंगा, लेकिन जो चीज लिखने वाली होती है, क्योंकि जिसको आपको याद रखना है उसको आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि इन चीजों को याद रखना जरूरी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको तो लिखना ही है, लेकिन जो बहुत ज्यादा ऐसा होता है उसको मैं नोट्स के थ्रू भिजवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सारा ही नोट्स भिजवा दूंगा तो आप लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है। सब लोग लिखेंगे, बोर मॉडल इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग postulates। ये सब लोग लिख रहे हैं ना, ठीक है? ये इसको पोस्टुलेट लिखना है, पूछा जाता है। आपको पता है ना अभी आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सब पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, पहला, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन hydrogen atom move around the nucleus, move around the nucleus in circular paths which are called ऑर्बिट्स। अभी कल में से कोई पूछ रहा था, अरमान या अमन में से कोई पूछ रहा था कि ये किसने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन या तो यहां रह सकता है या तो यहां रह सकता है। तो ये बोर मॉडल ने देखो यहाँ यही प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिनको ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ फिक्स्ड भी लिख लो, इन फिक्स्ड, यहाँ फिक्स्ड भी लिख लेना, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है? These are also called stationary orbits। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों कहते हैं? आपको याद होगा कि रदरफोर्ड मॉडल एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी लगातार लॉस होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब मूव करेगी तो उसकी एनर्जी लॉस होगी ना। लॉस होते होते अल्टीमेटली वो कहां गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर।
तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है वो धीरे धीरे करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अब जब न्यूक्लियस के अंदर वो गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहना चाहिए। तो बोर ने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो जिस ऑर्बिट में वो घूमता है वो बड़ी स्पेशल टाइप की ऑर्बिट है। वो स्पेशल टाइप की ऑर्बिट ऐसी है जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होती है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आप कहीं गए हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका बहुत खर्चा होगा, रेंट लगेगा, खाना लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन यानी आप खर्चे को यहाँ पे एनर्जी से ले लो तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही। वहीं अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आपका ये सब खर्चा तो बच गया ना। तो उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब चक्कर लगाते हैं तो वो अपने घर में बैठा हुआ है और घर में बैठा हुआ है इसलिए उसकी एनर्जी लॉस नहीं। ओके, क्लियर हो गई सब बात ये वाली? सेकंड, द इलेक्ट्रॉन, द energy of electron in an orbit does not change। तो वही बात होगी कि अपनी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं करता, बट it can absorb energy to jump into higher energy orbits। ठीक है, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस तो नहीं होती पर एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो हाइयर में जा सकता है। मतलब आप अपने घर में रह रहे हो, आपकी कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पैसा मिला तो आप, अगर आपको पैसा कहीं से मिल गया तो आप कुछ चीज खरीद सकते हो नई वाली। ठीक है, चलिए थर्ड, the frequency of radiation emitted due to turn back, due to turn back into original orbit is given by। ओके, जरा इसको अच्छे से समझ लेना। ये कह रहा है कि जैसे ये मान लिया N1 ऑर्बिट है। इस N1 ऑर्बिट में इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझ लेना। यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिली, hν। ये इसने क्या किया? एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच जाता है? एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच जाएगा? तो अब ये इलेक्ट्रॉन की न्यू पोजीशन हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही क्या? जल्दी से यस या नो लिख के बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रॉन एनर्जी, हाँ हायर एनर्जी ऑर्बिट, बिल्कुल करेक्ट, हायर एनर्जी ऑर्बिट बिल्कुल करेक्ट। ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, और ये क्या है? हाई एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे था पहले, इलेक्ट्रॉन अपने आप मजे से घूम रहा था। ठीक है, उसको एनर्जी मिली, मजे से अपना घूम रहा है वो, उसको एनर्जी मिली तो उसने क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब किया
अब जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो कहाँ जाएगा, हाई एनर्जी पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई कि यहाँ तक। गौतम गुड मॉर्निंग। ये कौन सा गौतम है, अच्छा लेट लेट कमर्स। ओ गौतम लेट कमर, तुम्हारे अभी पापा को फोन करने वाला था मैं। गौतम तुम्हारे पापा को फोन करने वाला था मैं, बच गए तुम। ओके, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक सब, ये वाला समझ में आया क्या। सोहम, विधि, साची, आकांक्षा, रैनीस, ये वाली इतनी बात समझ में आ गई क्या। यस सर। ओके, अब देखो, अब इसका कहना है, इसको इस बात को जरा ध्यान से देखना, इसका कहना है, देखो जरा ध्यान से, इसका देखो जरा ध्यान से समझ लो। आप अपने घर में रह रहे हो, इस चीज को थोड़ा समझ लेना, मैं यहां समझा देता हूं। ये आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हो, ये आप हो, आपका नो खर्चा हो रहा है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि घर में रह रहे हैं, रेंट देना नहीं है, खाने का लगना नहीं है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते तो आपका लगता। अब आपको क्या हुआ, अचानक मनी मिल गया। मनी का मतलब यहाँ एनर्जी के है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। तो अब आपके पास पैसा आ गया, तो आप ऐसे सोचोगे यार चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो आप क्या किए, होटल चले गए, मनाली चले गए। और मनाली, अच्छा पापा का ठीक है, तो मनाली चले गए। तो क्यों आप मनाली क्यों गए, बिकॉज आपको ये एक्स्ट्रा पैसे मिले। अगर नहीं मिलते तो बोलते भैया पैसे ही नहीं, क्या करेंगे जाके। तो आप मिल गए तो आप मनाली चले गए। क्या आप जिंदगी भर यहाँ रह सकते हो, जल्दी से लिख के बताओ मुझे, यस या नो। क्या आप जिंदगी भर यहाँ रह सकते हो, नहीं, नो तो सर। नहीं रह सकते। तो आपको क्या करोगे, आपको ये जितना पैसा मिला था, ये पैसा जो मिला था उसको आप इस जगह पे खर्च कर दोगे मनाली में, और खर्च करने के बाद लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी होगा। तो आपने जितना पैसा कमाया था वो आपने इधर खर्च कर दिया और बोले कि भैया चलो वापस, अब कोई मतलब नहीं। वैसे ही इसका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट पहुंच तो जाता है, पर वो उसका घर नहीं है, उसका एक्चुअल घर वही नीचे वाला है। तो वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उतनी वापस दे देता है और फिर वापस अपने रूम में आ जाता है, अपने घर में आ जाता है। तो उसका कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से जंप करके, ये जंप करता है और वापस अपने घर में आ जाता है। ओके, और यहां इलेक्ट्रॉन ये वापस हो गया। लेकिन जब ये वापस आया तो उसने क्या किया, ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया था वही एनर्जी वाले फोटोन यहां से एमिट कर देता है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, यस या नो जल्दी बताओ। इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। मैं इसमें एक दो चीजें और बताने वाला हूं फिर। यस सर, आ गई सर। ओके, अब देखो, इसकी एनर्जी N2 है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो ऑब्वियसली E2 विल बी ग्रेटर देन E1। ठीक है, तो इसका कहना है कि E2 माइनस E1, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसी के बराबर वो फोटोन एमिट करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन होगी वो होगी E2 माइनस E1 अपॉन H। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, E2 कौन सा है, इनिशियल, और E1 कौन सा है, फाइनल। तो E इनिशियल माइनस E फाइनल अपॉन, ऐसा भी लिख सकते या ऐसा भी लिख सकते, दोनों ही सही है। इसमें ध्यान रखना है कि E2 विल बी हायर देन E1। इसमें क्या ध्यान रखना है, इनिशियल विल बी हायर देन। क्या इतना नोट कर लिया सबने, इतना सबको समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
आगे एक दो पोस्टुलेट्स और हैं, नोट कर लिया सबने? यस सर। चलूं आगे? यस ओके, सर। विधि बोल रही है, 1 मिनट विधि जल्दी करो। इसके नोट्स नहीं भेजूंगा मैं, कल वाले नोट्स आज भेज दूंगा। सर बोर मॉडल तक आ रहा है ना सर टेस्ट में? क्या? थोड़ा जोर से बोलो या लिख के बताओ, आवाज नहीं आई। सर बोर मॉडल तक आ रहा है ना टेस्ट में? हाँ, बोर मॉडल तक आएगा, यानी बोर मॉडल कंप्लीट। अभी मतलब ऐसा नहीं कि बोर मॉडल तक सर आपने तो यहीं तक बोले थे, बोर मॉडल जब कंप्लीट हो जाएगा वहां तक आएगा, जितना लास्ट तक बोर मॉडल है। कब रहे टेस्ट? अब ये इसका मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझसे पेपर लिए गए हैं, मतलब टेस्ट है। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें है पोस्टुलेट 4th वाला, ये भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। द एंगुलर मोमेंटम the angular momentum of an electron in an orbit is given by L is equal to n h upon 2 pi. Okay, n is principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है, ठीक है। इस पॉइंट को जो अच्छे से समझ लेना, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी है क्या आपको? देखो ये अपना सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में एक पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका रेडियस है, ये फिजिक्स का है वैसे एंगुलर मोमेंटम। फिजिक्स मुझे ज्यादा आता नहीं है, जितना आता है उतना बता देता हूँ, ठीक है, फिजिक्स का है। तो ये यहाँ वेलोसिटी चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा चक्कर लगा रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब विधि अफवाहें क्यों फैला रही हो? ओके, तो अच्छा एंगुलर मोमेंटम, तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। अब इसके बारे में पूरा आप पढ़ेंगे रोटेशनल चैप्टर में, ठीक है। रोटेशनल एक जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में रोटेशनल एक चैप्टर होता है, रोटेशनल या इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बताओ अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो मोमेंटम से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना, रेडियस। तो इसको लिखते हैं आर एम वी, या इसको लिख देते हैं एम वी आर। तो अभी के लिए अपना इसको एल से शो करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं। बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? अभी के लिए काम चलाओ, जल्दी बताओ, इतनी काम चलाओ चीज समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है, ये एंगुलर एल, एल इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम वी आर। तो इसने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का n मल्टीपल है। n यहाँ पे इंटीजर भी है, कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कभी ऐसा हो सकता है 1.2 ऑर्बिट, 1.5 ऑर्बिट, ऐसा तो हो नहीं सकता।
या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। जब भी कोई चीज 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, 3 के बाद सीधे 4, 4 के बाद सीधे 5। अच्छा, कल मेरे को जाओ, अरे कल मेरे को एक 10th क्लास को मैं पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। मुझे आंसर देना जरा पहले 2 मिनट। मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। मैंने पूछा 10th क्लास, अरे कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? तो बोलते हैं सर 13.5। किसी को समझ आया? 10th वाले बच्चे ऐसा बोले। सर एक बच्चा सो रहा होगा। सर हाँ, मेरे पीछे हाइट छोटी होगी। छोटी हाइट वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। अब उसने सबकी हाइट कैसे देख लिया? 13.5 प्रेजेंट है बोली। पता तो रहता है ना पुराने स्टूडेंट्स में। सर गौरांश को बोले होंगे 13.5 सर उसको आधा ही मानते हैं। पता नहीं भाई अब, लेकिन बाद में जब मैंने पूछा तो मैंने बोला यार स्टूडेंट 13.5 कैसे हो सकते हैं? या तो 13 होंगे या तो 14 होंगे। 13.5 का क्या मतलब है? बोले सर को किसका तो गौरांश है, किसका तो नाम लिया। बोले सर नहीं, गौरांश का नहीं, किसी का नाम लिया था उसने। बोले सर वो मोबाइल चालू कर देता है और सो जाता है, तो उसको तो आप गिने ही मत। बीच बीच में आंख खुलता है, यहाँ सर कर देता है और फिर सो जाता है। तो ऐसा हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब गिनती सर होगी। उस क्लास के लॉजिक को कोई नहीं समझ सकते। अच्छा, सर उसका इलेक्ट्रॉन में क्या मतलब? क्लास में से क्या आधे से क्या? ज्यादा बच्चे ऐसे ही करते हैं। एकदम अलग ही है उनकी क्लास। उनकी क्लास थोड़ी अलग है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ नहीं, तो इसका ये मतलब है कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो तो उसने कह दिया, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी 13.5 हो सकते हैं क्या? या तो 13 नहीं। होंगे। वैसे नो ही सर। सर नहीं हो सकती। वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो 13 होगी या तो 14 होगी। या 13.5 नंबर ऑर्बिट हो सकती है, 1 होगी या तो 2 होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम L1 क्या होगा? तो आप सीधे बोलेंगे h/2π। अगर मैं पूछूं सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 × h/2π। अगर मैं बोलूं थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा, तो इसका क्या मतलब होगा? L3 हो जाएगा 3 × h/2π। क्या मतलब हो रहा है इसका? इसका मतलब हो रहा है इस नंबर का इंटीजर मल्टीपल है। देखो 1 2 3, तो इसका मतलब ये होता है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is quantized। ये quantized का क्या मतलब होता है? ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड है। quantized का मतलब होता है इंटीजर में होना, 1 2 3 इस तरह से होना। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है, 1.3 1.5 इस तरह का नहीं। बात समझ में आ गई कि यहाँ तक? क्या मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाऊं क्या? क्या मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाऊं? सर 1 मिनट नोट करने दीजिए। हाँ, वैसे सारा नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा नोट करना है। सारा नोट करने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज नोट करना है एंड ये वाली चीज नोट करना है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। हो गया क्या यहाँ तक? यस सर हो गया। चलाना पड़ता है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरा गला यस जल्दी सर हो गया। हो गया। ओके, और लास्ट पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट को जल्दी जल्दी लिखना, 1.5 मिनट बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट है ये 5वां। दी एनर्जी associated with each orbit in hydrogen atom is given by
En is equal to minus 2.18 into 10 to power minus 18 z square upon n square. Equation number